हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं लाइव प्रोसेस के। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो तो अमीबा शोज विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा कौन से तरीके का जो न्यूट्रिशन है वो शो करता है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोप या होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसका किस तरीके का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक होता क्या है, सॉलिड जो फूड होता है उसका इंटेक करना ही क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकंड देखिए, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेलियर। अगर किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है तो जो ब्लड है वो प्योरीफाई कैसे किया जाता है, फिल्ट्रेशन से किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन से किया जाता है, डायलिसिस से। हमें पता है डायलिसिस वही बच्चों, डायलिसिस से ही क्या किया जाता है, जो ब्लड है उसको प्योरीफाई किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, वुडी प्लांट्स कैरियर गैसियस एक्सचेंज थ्रू। जो वुडी प्लांट्स हैं उसमें जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, रूट हेयर्स के थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है या फिर लेंटिसेल्स के थ्रू। अगर आपने स्टेम देखी हो, जैसे नीम का पेड़ है उसकी जो स्टेम है वो काफ़ी वुडी होती है और लंबी चौड़ी होती है, तो उसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लेंटिसेल्स। तो वहीं से गैसियस एक्सचेंज चलता है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। तो इलियम नहीं है, डियोडनम नहीं है या रेक्टम नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चों, रेक्टम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो जो लास्ट पोर्शन है तब रेक्टम, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है, उसके बाद एनएस आता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। कौन सा, रेक्टम। क्वेश्चन देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय। जो वही तब हार्ट से तब ब्लड आगे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे कौन सी चीज़ है जो उसके ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। ठीक है, थिन वॉल ऑफ एट्रिया, मतलब जो अपनी आर्टरीज हैं उनकी जो थिन वॉल है उसकी वजह से ऐसा नहीं होता, या थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, या वेंट्रिकल की वजह से बैक फ्लो नहीं होता, या वेल्वे इन दी हार्ट, या बच्चों वेल्व इन दी हार्ट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर आप जो फ्लो डायग्राम बनाते हैं हार्ट का, तब आपने देखे होंगे कि यहाँ पे ऐसे वेल्व्स लगी होती हैं। ठीक है, वेल्वे हम इनको बोलते हैं। ये जो दरवाजे से हैं ये बंद हो जाते हैं और तब ब्लड जाना होता है तो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स। जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, अपने तब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पे ट्रैकिया होता है, तो ट्रैकिया पे ऐसे रिंग ऑफ कार्टिलेज लगी होती हैं, है ना। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, आंसर यही है, रिंग ऑफ कार्टिलेज लगी होती है कि वो कोलैप्स नहीं होता। ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स नहीं होता, मतलब कि वो ऐसे पिचकता नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि वहाँ पे क्या लगी होती है, कार्टिलेजनस रिंग लगी होती है। नेक्स्ट देखिए, विच ब्लड वेसल्स ओनली कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन सी ऐसी वेसल होगी जिसमें सिर्फ कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में या अरोटा में। अरोटा तो मेन होती है जिसमें कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों। अब बच्चे सोचते हैं कि आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड, पर यहाँ पे पल्मोनरी मतलब जो कि पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, तो लंग्स से जो आर्टरी आ रही होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन द एयर ब्लोन, ये गलत लिखा हुआ है, ब्लोन फ्रॉम द माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर चेंजेस इनटू मिल्क ड्यू टू। अब देखो टेस्ट, ये आपके उसमें एक एक्टिविटी है कि आप जो हमारा एक्सेल होता है, हमारी बॉडी से जो एक्सेल होता है उसमें CO2 है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक पाइप हम अपने मुंह में लेते हैं और साथ में एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रख लेते हैं, वो क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड रख लिया है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही वो पाइप हम यहाँ पे मतलब हम जैसे ही CO2 रिलीज़ करते हैं माउथ से, तो यहाँ पे ये जो CaO है इसमें जैसे ही CO2 प्लस CaO ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये CO3 बनता है, मतलब मिल्कीनेस आ जाती है। तो वो यही पूछ रहा है कि जो मिल्कीनेस आती है वो किस कारण से आती है, क्योंकि हम क्या एक्सेल करते हैं बच्चों, CO2 रिलीज़ करते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। जो फिल्ट्रेशन होती है वो किसके कारण होती है, यूरेटर के कारण, न्यूरॉन्स के कारण या नेफ्रॉन के कारण। किसके कारण होती है बच्चों, नेफ्रॉन। देखिए बच्चों, नेम दी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर। ऐसा कौन सा पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो कि बाइल
जूस को क्या करता है, रिसीव करता है। स्टमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। कौन सा पार्ट करता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, क्योंकि वहीं बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। स्टमक में तो एसिडिक होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन होता ही नहीं, तो कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एलिमेंट्री कैनाल का ध्यान रखना, माउथ से एनस तक सारा सब कुछ क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। जो ग्लाइकोलिसिस है, हम इसको ग्लाइकोलिसिस ही बोलते हैं बच्चों। किसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, तब ग्लूकोज क्या है बच्चों, तब ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, किस में, ग्लूकोज टू पायरुवेरिक एसिड, ठीक। पायरुवेट को क्या बोलते हैं, पायरुवेरिक एसिड भी बोलते हैं, तब इसमें कन्वर्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्मा में होता है। किसमें, साइटोप्लाज्मा में ये प्रोसेस होता है। ये सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो ये जो बाहर जो सब कुछ है ये क्या है, साइटोप्लाज्मा में। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्मा में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ नैरो ट्यूब कॉल्ड, ठीक है। आर्टरी और वो वेन जो है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो आपको बताना है। वेना केवा से, कैपिलरी से, या वेल्व से। किससे होती है बच्चों, कैपिलरीज, ठीक है। बीच में जो पतली सी ट्यूब होती है उसी को आप क्या बोलते हैं, कैपिलरी। तो किससे कनेक्टेड है, कैपिलरीज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन्होंने पूछा ट्रांसलोकेशन क्या होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो फ्लोएम से जो फूड है, किससे, फ्लोएम से जो फूड है जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। अब नेक्स्ट देखिए, सम टाइम पेनफुल क्रैम्प इन आवर लेग्स आफ्टर रनिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तब कई बार हम भागते हैं, जैसे जो एक तो जिनका डेली का काम है, जो डेली भागते हैं, और एक अपने जैसे बहुत दिनों में भागें, ठीक है, जो भागते ही नहीं हैं, और हम बहुत दिनों में भागें तो हमारे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में पहुंच नहीं रही, तो वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो पायरुवेरिक एसिड में कन्वर्ट ना होके, वही पूछा कि किस में कन्वर्ट होता है, वो पेन किसके एक्यूमुलेशन के कारण होता है। तो बच्चों किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। क्या जमा हो जाता है बॉडी में अपने, लैक्टिक एसिड। एसिड पे टिक करना। अब नेक्स्ट देखना, विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, म्यूकस करता है, HCl करता है, या पेप्सिन करता है। क्या करता है बच्चों, म्यूकस। स्टमक में तीनों चीज़ें होती हैं, वैसे तो ये तीन ही होती है, एक तो म्यूकस होता है, HCl होता है और पेप्सिन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, HCl जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं बाहर से, ठीक है ना, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मारने का काम भी करता है। और पेप्सिन को अपना काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो HCl वो भी प्रोवाइड करता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि HCl की pH बहुत एसिडिक है, तो इसी वजह से अपने स्टमक को वो प्रोटेक्ट करता है, कौन, म्यूकस। अब नेक्स्ट देखो, इस शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी पॉसिबल हैं अपने लाइव प्रोसेस में, तो आप ध्यान से सुनते जाना। व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। अब आपको बताना है डबल सर्कुलेशन होता क्या है। आपने देखो, आप तब ब्लड के बारे में बात करते हैं, आपको ये पता है भाई यहाँ पे क्या है, आप नॉर्मल माने कि ये लंग्स हैं, और यहाँ पे आप हार्ट की बात कर रहे हैं, और यहाँ है जहाँ पे सेल्स में अपना ब्लड जाएगा। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन और CO2 का जो लेना आदान प्रदान है वो सारा लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पे आई पल्मोनरी, यहाँ पे कौन आता है, वेन आती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, ठीक है। और एक तो मतलब अपना लंग से हार्ट की तरफ जो सारा प्रोसेस हुआ, लंग से हार्ट की तरफ, और एक क्या है बच्चों, जो अपना बॉडी से हार्ट की तरफ जो प्रोसेस चलता है, एक क्या है, बॉडी से हार्ट की तरफ जो प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस हो गए, एक में हार्ट और लंग इन्वॉल्व हैं, एक में बॉडी और हार्ट इन्वॉल्व हैं। तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पे लंग इन्वॉल्व होती है, लंग्स इन्वॉल्व हैं, तो पल्मोनरी उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये कौन सा होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कौन सा है, सिस्टमेटिक, ठीक है, बोलो क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमेटिक, तो इसी वजह से इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये अभी बताया था ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में ग्लूकोज का पायरुवेरिक एसिड में ब्रेकडाउन होना, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। फिर बताइए बोमेंस कैप्सूल क्या है और ग्लोमेरुलस क्या है। अब आपने किडनी को देखा होगा, तो वहाँ पे एक ऐसा कैप्सूल है,
ठीक है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का सारा मेन प्रोसेस चलता है। ठीक है, एक ऐसा कप लाइक शेप है जिसको बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं, और उसके अंदर ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज पड़ी हैं। ठीक है, जिसमें से फिल्ट्रेशन का काम चलेगा। ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज बंडल में हैं, तो उनको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैफिड्स क्या होता है। क्या है बच्चों, रैफिड्स क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं। अब वो अपने बचाव के लिए इसको करते हैं। अगर कोई भी एनिमल उसको खाएगा तो वो ऐसा कर देते हैं कि वो दोबारा ना आए। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर कोई एनिमल उसको खाता है तो उसके जो माउथ में है या गले में है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये एक वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स के लिए, पर वो अपने बचाव के लिए इसको यूज़ करते हैं। लीफ में हो सकता है या स्टेम में हो सकता है, इन किसी में भी हो सकता है। अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आपको बताना है। स्टोमेटा आपको पता है ना, ऐसे बीन शेप आपके पास ये सेल्स होती हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू क्या चलता है बच्चों, गैसियस एक्सचेंज चलता है। क्या चलता है, गैसियस एक्सचेंज इसके थ्रू होता है। तो यही फंक्शन आपको मेन बताना है, किसका, स्टोमेटा का। यहाँ से एक तो गैसियस एक्सचेंज चलता है और एक क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ठीक है, जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन लेंटिसेल्स। अभी बताया था ऊपर कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसमें एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन चलता है स्टेम में, उन्हीं को लेंटिसेल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोसाइट्स। ये दो आपको साथ में ही बताने हैं। एक तो हमारा सिंपल ब्लड वाला सिस्टम होता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। वो ब्लड के जैसे ही होता है पर उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वो येलो कलर का एक लिक्विड है। ठीक है, जैसे ब्लड में कैसी हैं, रेड सेल्स मतलब आरबीसी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो एक येलो कलर का एक फ्लूइड होता है। ठीक है, और इसमें खास सेल्स जो होती हैं बच्चों वो होती हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जैसे अपने ब्लड में WBCs। ठीक है, तो ये भी जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है उसको डैमेज करने के लिए काम आती हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी हो गया और लिम्फोसाइट्स भी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब कि ये दो पार्ट हैं किसके, ब्लड प्रेशर के। ठीक है, BP जिसको हम बोलते हैं, कि जिस प्रेशर के थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में रोटेट कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो एक हाई प्रेशर होता है। ठीक है, आपने दो प्रेशर सुने होंगे, एक 120 mmHg होता है और एक 80 mmHg होता है। तो जो ज़्यादा प्रेशर होता है, जो हमारे हार्ट से जैसे ही एकदम ब्लड रिलीज होता है, तो जो हाई प्रेशर होता है उसको हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं, सिस्टोलिक। और तब ये यहाँ से निकल के बॉडी में आराम से तब फ्लो करता है, तो वो होता है कौन सा, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये 80 mmHg प्रेशर। अब बताइए, डिफाइन सेप्टम। सेप्टम क्या है, जो हार्ट के बीच में राइट और लेफ्ट पोर्शन को अलग करता है, उसको आप क्या बोलते हैं। मान लीजिए हार्ट है, राइट और लेफ्ट पोर्शन को जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब बताइए, डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। आर्टरी और वेन में आपको डिफरेंस आना है। तो आर्टरीज में आपको पता होगा, आर्टरीज कैसा ब्लड लेके चलती हैं, ऑक्सीजनेटेड, और वेन कैसा लेके चलती हैं, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये थोड़े से डार्क कलर की होती हैं। कौन सी, वेन डार्क, इनमें आपको कलर दिखाई देगा थोड़ा ब्लूइश में, ग्रीनिश में। ठीक है, पर आर्टरीज में आपको ऐसा नहीं दिखाई देने वाला, वहाँ थोड़ा सा रेड कलर आपको दिखाई देगा। और ये क्या है, जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, और वेन क्या होती हैं, थोड़ी सी थिन होती हैं, पतली होती हैं, क्योंकि इनको जो आर्टरी है उनको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा झेलना पड़ता है, इसी वजह से। ठीक है, फिर आपको बताना है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन बताइए क्या होता है। देखो, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है सारा ब्लड का काम है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट है वो सारा ब्लड से होता है। अच्छा, जो फूड है बच्चों, ठीक है, जो एनर्जी है या ATP है, जो एनर्जी है वो सारा किसके थ्रू पहुंचता है, ब्लड के थ्रू। चाहे उसमें आप WBC देखिए, हम बीमार हो जाएं तो उसमें ही सारी सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़फुल होती हैं। ट्रांसपिरेशन हो गया बच्चों। ट्रांसपिरेशन बताया था कि स्टोमेटा के थ्रू तब वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम में तब फूड क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको आप ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब रेजिडुअल वॉल्यूम देखिए, आपने क्या किया बच्चों, एक बार आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, फिर आप CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, आपने ये प्रोसेस किया।
फिर आपने एक बार इनहेल करके और एक्सहेल करके बाद में जो हमारी बॉडी में जो वॉल्यूम बचती है ऑक्सीजन की, उसी को आप क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। बची हुई वॉल्यूम किसकी, ऑक्सीजन की, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। डेंटल प्लेग क्या होता है, तब आपने टिथ देखे होंगे, टिथ में क्या होता है, तब येलोइश लेयर क्या हो जाती है, वहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेग बोलते हैं। फिर बताइए एसिमिलेशन क्या होता है, तब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन के बाद तब एनर्जी यूज़ हम करते हैं, तब बॉडी एनर्जी यूज़ करती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। फिर बताना फंक्शन ऑफ विलाई, विलाई किस में होता है बच्चों, विलाई होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ऐसे ऐसे, तो जो सरफेस एरिया बढ़ाती है कि डाइजेशन अच्छे से हो पाए और एब्जॉर्प्शन हो पाए, तो वही फंक्शन ऑफ किसका है, विलाई का। अब नेक्स्ट देखिए, इन विच सेल्स फोटोसिंथेसिस अकर, कौन सी सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है, बताइए, मीजोफिल सेल्स में। किस में होता है बच्चों, मीजोफिल सेल्स में ये फंक्शन होता है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस का। अब बताना है डिफाइन वेरीगेटेड लीव्स, वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं, आपने लीव देखी होंगी भाई, सारी ग्रीन है, पर ये लीव्स कैसी होती हैं, आधी ग्रीन होती हैं और आधी कैसी होती हैं, वाइट होती हैं। मतलब आधे पोर्शन में मान लीजिए ये पोर्शन ग्रीन है, तो इसमें तो क्लोरोफिल होता है, और जो वाइट पोर्शन है वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। ऐसी लीव्स को ही क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीव्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपको बताना है। अब क्या होता है, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे जो फीड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है।